हेलो एवरीवन। आज हम लोग आस्की वैल्यू के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आस्की वैल्यू के बारे में जानेंगे। तो कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसका आस्की वैल्यू होता है, ठीक है। एबीसीडी या फिर जितना सिंबल है वो सब का जो है एक आस्की वैल्यू है, ठीक है। एक इंटरनेशनल नंबर है, इंटरनेशनल कोड है, ठीक है। क्या है? एक नंबर है, कोड है। जैसे कि हम लोग एबीसीडी जो लिख रहे हैं तो उसका भी एक नंबर है, ठीक है। उसका एक आस्की वैल्यू है। तो स्मॉल एबीसीडी जो है उसका जो है ASCII वैल्यू जो है 97 से स्टार्ट होता है और 122 तक जाता है। ए से जेड तक। ए से हमारा 97 से स्टार्ट होता है, ए बी का 98, सी का 99, डी का 100। इसी तरह से जेड तक जाता है और जेड का वैल्यू 122 होता है। और कैपिटल एबीसीडी का में कैपिटल ए का ASCII वैल्यू जो होता है ए होता है, कैपिटल बी का ASCII वैल्यू बी होता है, सॉरी 66 होता है, कैपिटल सी का ASCII वैल्यू 67 होता है। इसी तरह से कैपिटल जेड का ASCII वैल्यू 90 होता है। तो समझ में आ गया होगा कि एबीसीडी जो है, कैपिटल एबीसीडी का ASCII वैल्यू जो है 65 से स्टार्ट होता है और 90 तक जाता है। 65 से 90 तक 26 लेटर ए टू जेड, तो 26 50 टू 90, ठीक है। सॉरी 65 टू 90। तो कैपिटल एबीसीडी का ASCII वैल्यू क्या होता है? 65 टू 90। और स्मॉल एबीसीडी का ASCII वैल्यू 97 टू 122। और जो हमारा डिजिट है 10123, इसका जो है 48 से स्टार्ट होता है और 57 तक जाता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि किसका कितना उसकी वैल्यू है? तो उसके लिए कोड लिख ले हैं। कोड लिखते हैं आज, ठीक है। तो पहले हम हेडर फाइल लगा दिए ये 3 लाइन, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से हम कोड को स्टार्ट करते हैं। बिना देर के हम कोड को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि पहले कोई हम कैरेक्टर को इनपुट लेते हैं, तो कैर नाम का एक कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। सी एच नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हम यहाँ, जिसका डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर है। इसके अंदर हम कैरेक्टर डेटा टाइप का वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनपुट ले लेते हैं पहले कोई कैरेक्टर को, प्रिंट करवाएंगे इंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है। अब सीन से सी एच को इनपुट ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है? इसका ASCII वैल्यू जो हम कैरेक्टर इनपुट लिए हैं उसका ASCII वैल्यू पता करना है। तो ASCII वैल्यू जो होता है इंटीजर में होता है, तो एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इंट एन नाम का एक वेरिएबल बना लिए, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होगा। अब हम लोग ये जो सी एच में जो हम कैरेक्टर को डिक्लेयर इनिशियलाइज किए हैं, जो कैरेक्टर को हम इनपुट दिए हैं एन में, सॉरी सी एच में, उसका जो है ASCII वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो ASCII वैल्यू जो है एन में हम स्टोर करवा लेते हैं। एन जो है इंटीजर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और इस एन में हम सी एच का ASCII वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो एन इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे? सी एच। कुछ नहीं करना, सीधे सी एच लिखिए और प्रिंट करवाइए एन को, ठीक है। या फिर द ASCII वैल्यू द ASCII वैल्यू ऑफ दिस इज, क्या हो जाएगा? एन को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। अब रन करते हैं। क्या बोल रहा है? इंटर एनी कैरेक्टर। स्मॉल ए को इनपुट देते हैं। ये देखिए द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज 97। यही हम बोल रहे थे कि एबीसीडी का जो है स्टार्टिंग जो है, स्मॉल एबीसीडी का जो ASCII वैल्यू है वो 97 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 122 तक, ठीक है। फिर से हम रन करके देख लेते हैं, जेड का इस बार देख लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। जेड का 122। तो 97 से 122 के बीच में होता है स्मॉल एबीसीडी का ASCII वैल्यू, ठीक है। अब इस बार कैपिटल ए का हम लोग देख लेते हैं। कैपिटल ए का ASCII वैल्यू ये देखिए 65। द ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज 65, ठीक है। कैपिटल जेड का देख लेते हैं इस बार। ये देखिए 90 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ASCII वैल्यू कैसे निकल रहा है। क्या किया हम लोग? एक सी एच नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसके अंदर हम इनपुट ले लिए एक कैरेक्टर को, ठीक है। फिर एक एन इंटीजर डाटा टाइप का एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एन नाम का एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए।
और फिर इस n में ch को के ASCII वैल्यू को स्टोर करवा दिए। ASCII वैल्यू जो होता है इंटीजर होता है, इसीलिए हम लोग n में ch को स्टोर करवा दिया। अगर इसको यहाँ ऐसे नहीं देते तो हम वहां जो पहले लाइन में जो इंटीजर n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इसी में हम लोग ch के ASCII वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ये यहाँ से भी कोड हमारा सही हो जाएगा। रन करते हैं स्मॉल a 97। तो समझ में आ गया होगा कैसे हमारा कोड काम कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर से इस बार b का हम लोग देखते हैं कि b का ASCII वैल्यू कितना होता है, 98 होता है। c का देख लेते हैं, ये देखिए 99 होता है। उसी तरह से d का देख लेते हैं, 100 होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि 97 से स्टार्ट होता है और 122 तक जाता है, ए से जेड तक में। और कैपिटल अल्फाबेट में क्या होता है, 65 से स्टार्ट होता है और जेड तक 90 तक खत्म हो जाता है। ये तो हो गया अल्फाबेट का। अब अगर हम लोग जैसे कि 0 1 2 3 4 5 लिखते हैं, इसका भी ASCII वैल्यू है। इसका देख लेते हैं, इंटर एनी कैरेक्टर 0 जैसे कि देते हैं 48, 48 आ गया। अभी हम आपसे बोले थे, क्या बोले थे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का ASCII वैल्यू जो है 48 से स्टार्ट होता है और 57 तक जाता है। तो 0 का ASCII वैल्यू 48 हो गया। ठीक है, अब 1 का ASCII वैल्यू देख लेते हैं, कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब 9 का ASCII वैल्यू देख लेते हैं, ये देखिए 57 हो गया। अब जो है 10 का सोचेंगे निकालने के लिए, तो 10 का ASCII वैल्यू नहीं होता है, जो कैरेक्टर होता है 0 से 9 तक ही होता है, ये इतने ही कैरेक्टर को मिला करके सारा नंबर बनता है। इसीलिए 0 से 9 तक का ही ASCII वैल्यू है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि ASCII वैल्यू कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।